जी, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने स्मॉल बिज़नेस की इन्वेंट्री को, अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उनके लेजर्स बना सकते हैं, ठीक है ना? और उनको प्रिंट कर सकते हैं। मतलब आप अपने स्मॉल बिज़नेस के तमाम अकाउंट्स को किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा, आपको हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ये उसका होम पेज आ गया, ठीक है। लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन कर लेना है, बैंक्स को डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है ना। हम बारी बारी प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। उसको मैं यूनिट, उसका मैं लिख दूंगा किलोग्राम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मुझे वो किस कॉस्ट में कर रहा है, मतलब 1 किलो जो एप्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 500 रुपये का वो मुझे कॉस्ट करता है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं एप्पल इसको सेल करूँ तो मैं 650 रुपीज़ का इसको मैं किलो सेल करना चाह रहा हूँ। और इस वक्त करंट पोजीशन मेरी दुकान में या मेरे बिज़नेस में इस आइटम को, यानी इस एप्पल के अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है। मेरे पास ये तकरीबन 10 किलो पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इजी है, सिंपल है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ बनाना। ये भी मैं किलोग्राम में डील करता हूँ। और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 350 में लिख दूँगा, और मैं इसे सेल कर रहा हूँ 450 में। और इस वक्त मेरे पास ये जो है 30 दर्जन में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह ये सिंपल वे है। आपने इसको क्लोज़ कर देना है, ये सेव एंड क्लोज़ हो जाएगा। दोबारा ओपन करेंगे, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर एप्पल लिख के तमाम प्रोडक्ट उस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने बैंक अकाउंट्स डिफ़ाइन कर लेने हैं जिसमें आप अपना कैश वसूल कर रहे हैं या जिससे आप कैश दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 12,000 रुपये का, ठीक है। और MCB बैंक है मेरा, और इसका मेरा पास ओपनिंग बैलेंस है 55,000 का। और मेरे पास एक जैज़ कैश भी है 12,000 रुपये का। ये 3 अकाउंट्स में मैं डील कर रहा हूँ। इस तरह आप अपने तमाम बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सपेंसेस एंटर करना सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मास्टर इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिज़नेस के। तो सबसे पहले हमारा पेट्रोल एक्सपेंस है, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ ऑफिस रेंट आ गया। इसके बाद मैं स्टेशनरी आ गया। इसके बाद मैं मेंटेनेंस लिख देता हूँ। ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, जितनी तरह के भी एक्सपेंसेस आपको चाहिए आप इस स्क्रीन में एंटर करते जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ परचेज़ एंट्री। और परचेज़ एंट्री में सबसे पहले हमने सप्लायर्स को डिफ़ाइन करना। ज़ाहिर है हमने किसी से तो परचेज़ करनी है ना। तो पहले नंबर पे मैं रख दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कामरान अहमद, और इसका मैं मोबाइल नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये किस तारीख को रजिस्टर हुआ, ये ज़रूरी है या नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। अब ये सप्लायर है, इसके मैंने पैसे देने होंगे। अब मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 60,000 रुपीज़ इसका एज़ ऑफ टुडे देना है, इसका बैलेंस, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास एक सप्लायर डिफ़ाइन हो गया। और मैं अगर आपको इस रिपोर्ट्स में लेके जाऊं और यहाँ पे मैं सप्लायर सेलेक्ट कर लूँ जो कि मेरे पास अभी मैंने डिफ़ाइन किया है, और इस सप्लायर का मैं लेजर देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि 60,000 इसका ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, और अभी कोई ट्रांजैक्शन जो है ना हुई नहीं है। तो इस रिपोर्ट्स को हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। सप्लायर डिफ़ाइन हो गया। अब मैं परचेज़ एंट्री डालूँगा। परचेज़ एंट्री डालने के लिए परचेज़ एंट्री को मैंने क्लिक कर लिया। और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास डेट आ गई। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कल की परचेज़ डालनी है तो मैं माइनस को क्लिक करूँगा, ये कल की मेरे पास तारीख़ आ गई। और यहाँ से मैंने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट मैंने इससे एप्पल ख़रीदा था, और मैंने ख़रीदा था 40 किलो। और किस क्वांटिटी में प्राइस में ख़रीदा था, ये मैंने ख़रीदा था
₹550 में, ठीक हो गया। और मैंने इसको पेमेंट की 22,000 रुपया इसका टोटल बन गया। मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी है, ठीक है, अपने कैश इन हैंड से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर मैं किसी भी तरह अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस को चेंज करना चाहता हूँ, तो इस आइकन को क्लिक करके मैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन खोल लूँगा और यहाँ पे मैं इसकी कॉस्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 550 कर सकता हूँ। जब मैं वापस इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। अच्छा, इसी सप्लायर से 19 तारीख को मैंने बनाना भी ख़रीदा 30 किलो, और ये मैंने ख़रीदा, मैं देखना चाहता हूँ बनाना, तो मैं इस आइकन को क्लिक करूँगा। इसकी कॉस्ट प्राइस है 350, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 350 में ही ख़रीद लिया। डिस्काउंट मुझे कुछ नहीं मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी उसने मुझे दे दिया, और इसको भी मैंने कुछ पेमेंट नहीं की, यानी टोटल मैंने 2 परचेज़ की हैं कामरान से, और 5000 मैंने उसको एडवांस दिया है, और बैंक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ABC अपने कमेंट्स कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट का टोटल आ गया, टोटल प्राइस आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लोज़ कर दूँगा। मैंने अपनी परचेज़ एंट्री किसी भी टाइम पे मैं जाके उसको एडिट कर सकता हूँ। किस तरह से? परचेज़ एंट्री में वापस आऊँगा, जैसे ही मैं माइनस क्लिक करूँगा ये मुझे परचेज़ एंट्री दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह मैं माइनस का बटन दबाता जाऊँगा, जिस भी दिन की जो भी परचेज़ एंट्री डली होगी वो मुझे स्क्रीन पे दिखाता जाएगा विद टोटल्स। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ईजी है। अच्छा, परचेज़ एंट्री क्लियर होगी। अब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। इसी सप्लायर को जो है हम वापस से सिलेक्ट करते हैं और सप्लायर लेजर देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने 2 प्रोडक्ट से ख़रीदे हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका जो भी था, ठीक है, और 2 प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो बढ़ चुका है 32,450 माइनस 5000 से। ठीक हो गया? क्लियर है? इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर मैं स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट आपको दिखा दूं, तो ये आप देख सकते हैं एप्पल और बनाना ओपनिंग बैलेंस मेरे पास ये था, और मैंने मज़ीद इसको परचेज़ किया और ये अवेलेबल क्वांटिटी मेरे पास इतनी हो गई है, ठीक है। और टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ये है मेरी, इस तारीख को मेरे टोटल बिज़नेस में टोटल स्टॉक की वैल्यू 48,500 हो गई। ठीक हो गया? अच्छा, परचेज़ एंट्री डाल लेने के बाद मैंने ज़ाहिर सप्लायर को पेमेंट करनी होगी। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने परचेजिंग की थी और आज जो है मैं उसको थोड़ी पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो पेमेंट पे मैं क्लिक कर लूँगा, वेरी इजी। यहाँ से मैं तारीख सेलेक्ट कर लूँगा। तारीख आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 21 की मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डाल देता हूँ। सप्लायर मेरे पास यही है और मैं इसकी पेमेंट एंट्री, मैंने इसको 40,000 रुपया अपने MCB बैंक अकाउंट से पे कर दिया। और अगर कोई रेफरेंस नंबर, मैं अपना डॉक्यूमेंट नंबर या उसको कुछ लिखना चाहता हूँ, ABC कुछ कमेंट्स लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया? बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल भी अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है वो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। वापस मैं रिपोर्ट्स में आता हूँ, सप्लायर सेलेक्ट करूँगा और उसका मैं लेजर देखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सप्लायर का लेजर जो है ना वो अपडेट नहीं हुआ। क्यों? कि तारीख मैंने 20 सेलेक्ट की है। जैसे ही मैं तारीख इसकी 21 सेलेक्ट कर लूँगा तो ये आपने तारीख का भी ख़ास तौर पे नोटिस रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सप्लायर का लेजर भी मेंटेन हो गया। स्टॉक का लेजर मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं एक सेल एंट्री डाल रहा हूँ। सेल एंट्री डालने के लिए पहला वाला ऑप्शन क्लिक किया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में स्क्रीन डिज़ाइंड है। 19 तारीख की मैंने, अब देखें कस्टमर नहीं है। सबसे पहले मुझे कस्टमर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो मैं होम पेज पे आके कस्टमर्स को क्लिक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर जमाल ख़ान को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये उसका मोबाइल नंबर नहीं मैं लिखता। इस कस्टमर से मैंने 30,000 रुपया लेना है, ठीक है। अहमद ख़ान है, ये 2 मैंने कस्टमर डिफ़ाइन कर लिए। इससे मैंने 15,500 रुपया लेना है। ये 2 मैंने कस्टमर डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। अब मैं एक सेल एंट्री डालूँगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। अब देखें कस्टमर जो है ना ऑलरेडी जमाल ख़ान सेलेक्टेड है। इसकी वजह ये है कि जब मैं कस्टमर्स पे आऊँगा तो पहले नंबर की एंट्री जमाल ख़ान है। अगर मैं इसको कैश कस्टमर कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम।
क्योंकि जब सेल एंट्री में डालूंगा तो ऑलरेडी जो फर्स्ट नंबर पे है ना, जो मैंने लिखा है कस्टमर नेम, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी शॉप या बिज़नेस पे ज़्यादातर सेल कैश कस्टमर्स की हैं तो मैं पहले नंबर पे कैश कस्टमर्स को रख लूँगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं जमाल खान दोबारा से लिख लूँगा और इसका ओपनिंग बैलेंस 30,000 है और यहाँ पे मैं बैलेंस नील कर देता हूँ इसका कैश कस्टमर। ठीक हो गया। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए। जैसे ही मैं सेल एंट्री डालूंगा ये कैश कस्टमर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, तारीख भी सिलेक्ट हो गई, आज की सेल एंट्री डलने जा रही है। ठीक है, एप्पल मैंने सेल कर दिए 10 किलो। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा इसकी कॉस्ट प्राइस, इसकी सेल प्राइस ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। अगर मैं इसकी सेल प्राइस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस मैं चेंज नहीं कर सकता। और मुझे जैसे ही इस कस्टमर से रिसीट हुई है, जैसे कि मेरा ये कैश कस्टमर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैश कस्टमर हम ट्रीट नहीं करते, हम कहते हैं जी जमाल खान से हमने परचेजिंग की है। अब टोटल मेरे पास उसका बैलेंस बना 6,250, जिसमें से उसने मुझे 5,000 रुपीज़ दे दिया, जो कि मैंने कैश इन हैंड में रिसीव कर लिया। ठीक है, और इस तरह से मैं दूसरे कस्टमर की भी एंट्री डाल देता हूँ। जैसे मैं कस्टमर का नाम लिखूँगा वो आ जाएगा। बनाना इसको सेल कर देते हैं 8 किलो इस हिसाब से। ठीक हो गया। और इससे हम ले लेते हैं इसके टोटल 3,600 बने, इससे हम 2,000 रुपया ले लेते हैं कैश इन हैंड में। ठीक है, और इसे क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह से आप अपने बिज़नेस में मज़ीद सेल एंट्रीज डालेंगे। यहाँ पे दोबारा ओपन करें, कल की सेल एंट्री डालनी है, ओके नो प्रॉब्लम, आप ये कल की सेल एंट्री डाल दें। क्वांटिटी मैं इसको 2 कर देता हूँ। ये कल की सेल एंट्री डल गई है, कैश कस्टमर था, फुल अमाउंट हमने इसे रिसीव कर ली एमसीबी में। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेल एंट्री खोलेंगे आपको उस दिन की टोटल सेल्स दिखा रहा है, उनका टोटल दिखा रहा है, उनकी कॉस्ट का टोटल दिखा रहा है, और ये जो है ना ये प्रॉफिट, यानी इस दिन 20 तारीख को टोटल सेल्स का ये प्रॉफिट जो है ना निकल के आ रहा है। अगर हम 19 पे जाते हैं तो 200 रुपये जो है ये 19 तारीख की टोटल सेल का टोटल प्रॉफिट है, और यही चीज़ मैं आपको रिपोर्ट्स में भी शो कर दूंगा। तो इस तरह से जो है आपने सेल एंट्री डालनी है। सेल के बाद रिसीट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिसीट्स पे जाने से पहले हम रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, और रिपोर्ट्स में अवेलेबल स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट में आपको दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अवेलेबल क्वांटिटी उतनी उतनी माइनस होगी जितनी जितनी हमने सेल कर दी है। एक ये रिपोर्ट होगी। बिज़नेस इनकम रिपोर्ट में आपको दिखाता चलूँ ड्यूरिंग दिस पीरियड अभी हमने एक्सपेंस कुछ भी नहीं डाला, और हमारी टोटल सेल जो है 11,000 की हुई, जिसमें से हमारी कॉस्ट 9,400 की थी, ग्रॉस प्रॉफिट 1,750 रुपये आ गया। अब मैं एक्सपेंस एंट्रीज डालूँगा, और एक्सपेंस एंट्री डालने के लिए मैंने एक्सपेंस एंट्री पे क्लिक कर लिया। कल का मैं एक्सपेंस डालता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेनेंस का 500 रुपया जो मैंने कैश इन हैंड से पे किया। फिर पेट्रोल डालता हूँ 1200 का जो एमसीबी कार्ड से पे किया, ठीक है ना। और मेंटेनेंस डालता हूँ 5,000 की, और जो कि एमसीबी से मैंने पे कर दिया, क्लोज़ कर दिया। एक्सपेंस एंट्री में दोबारा खोलूँगा। आज की तारीख के मैं कुछ डालूँगा स्टेशनरी परचेज़ की 4,500 की, ये मैंने जैज़ कैश से पे कर दिया। फिर मेंटेनेंस आ गई 1,200 की एमसीबी से, और फिर पेट्रोल आ गया 400 कैश इन हैंड से, ठीक है। तो ये तमाम जो है ना एक्सपेंसेस मैंने उस दिन के यहाँ पे मैंने एंटर करते जाना है, और ये उनका टोटल मुझे दिखाता जाएगा। ठीक हो गया, इजी है। अच्छा, इसके बाद मैं देखना चाहूँगा कि भाई मुझे इस पीरियड के दौरान तमाम एक्सपेंसेस पे एक रिपोर्ट दे दो। तमाम एक्सपेंसेस पे रिपोर्ट आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की इस पीरियड के दौरान रिपोर्ट दिखा दो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कस्टमर है जमाल खान फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका मुझे दिखा दो कस्टमर का लेजर। ये उसका लेजर आ गया। ठीक हो गया। और रसीट्स फ्रॉम कस्टमर कितनी है, मैं अभी तक इस डेट में मुझे कोई भी रसीट नहीं आई, आएगी तो इस रिपोर्ट में आपको शो हो जाएगी।
ठीक है। अब मैं ये रिपोर्ट मुझे शो कर देगी किस किस कस्टमर से मैंने कितना कितना बैलेंस रिसीव करना है। ठीक हो गया, इजी है। और सेल्स रिपोर्ट मुझे दिखा दो। तो सेल्स रिपोर्ट ये भी आ गई आपके सामने। तमाम सेल्स रिपोर्ट उस पीरियड के दौरान में क्या क्या प्रोडक्ट सेल है, किस किस क्वांटिटी में, किस किस प्राइस पे, ये भी मेरे पास तमाम सेल्स रिपोर्ट भी आ गई। ठीक हो गया। और इसके अलावा बिज़नेस एक्सपेंसेस में अगर दिखाऊं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, बिज़नेस इनकम रिपोर्ट। ठीक है। जब मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें मैंने 3 तरह के एक्सपेंसेस लिखे हैं, कितनी कितनी दफ़ा एंटर हुए हैं इस पीरियड के दौरान। ठीक हो गया। और टोटल सेल्स क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है, और ये उसके एक्सपेंसेस का टोटल आ गया और मेरे पास प्रॉफिट माइनस में आ गया। ठीक है। अगर मेरा कोई आइटम या कोई प्रोडक्ट कोई चोरी हुआ है, डैमेज हुआ है, या फायर लग गई, आग लगी, नुकसान हो गया, तो उसकी भी एंट्री सिस्टम में हम कर सकते हैं। वो कैसे? स्टॉक वेस्ट एक्सपायरी। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल लिखता हूँ, 3 क्वांटिटी मेरी जो है वो वेस्ट हो गई है। यहाँ पे मैं कोई भी रीज़न लिखना चाहूँगा। तो इस तरह से जो भी आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, एक्सपायर हो गया, उसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। मीनिंग टू से ये कंप्लीट जो है एक छोटे बिज़नेस के अकाउंट्स को कवर कर लेता है। आप इसमें अपने बिज़नेस की तमाम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख सकते हैं, और आप अपने बिज़नेस के तमाम सप्लायर्स, कस्टमर्स के लेजर बना सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवानी है, हमसे रब्ता करें, हम इसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके, रीडिज़ाइन करके, मॉडिफाई करके आपको देंगे, ताकि आपके बिज़नेस की जो भी नीड्स हैं आप उस इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको पूरा कर सकें और अपने बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। हम उसके कुछ एडिशनल चार्जेस चार्ज करेंगे और आपको ये सॉफ्टवेयर जो है एक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बन के मिल जाएगा। तो ये थी इस सॉफ्टवेयर का तमाम इंट्रोडक्शन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दी है। अगर आपने एक्सपेंस एंट्रीज़ जो हैं उनको मॉडिफाई करना है तो बहुत ईजी। फॉर एग्ज़ाम्पल 19 तरीके एक्सपेंस थे, 5000 नहीं 500 था। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी के साथ इस किसी भी एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है ना, बेसिकली हमने सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि आप जो है अपने पीसी पे इसको इंस्टॉल करवाएं, वहीं से इसको यूज़ करें। सिक्योर भी है। आपने इसका बैकअप कैसे लेना है वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। और जहाँ पे आपने ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, वहाँ पे इसको आपने खोल लेना है, उस फोल्डर को। उस फोल्डर में एक ही फ़ाइल होगी, उसे कॉपी करके आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएंगे तो वो आपका बैकअप बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने बैकअप ले लेना है। और आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो इसमें आंसर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी आपका कोई कंसर्न है, पॉइंट है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लें, equalbooks.com। यहाँ पे हमारे अभी नेट नहीं चल रहा, यहाँ पे हमारे तमाम नंबर्स अवेलेबल होंगे। हमारी वेबसाइट है जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, और कोई भी मॉडिफिकेशन करवानी है आप हमसे रब्ता कर लें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।